तक कि आप जमीन का अधिग्रहण नहीं करते हैं, आप टेंडर डॉक्यूमेंट्स नहीं निकाल सकते। आज जब हम गंगा एक्सप्रेसवे के टेंडर डॉक्यूमेंट्स आरएफक्यू एंड आरएफपी दोनों निकाल रहे हैं, वो जब निकाल रहे हैं कि 92.02% जो भूमि है वो उपलब्ध है, उसका अधिग्रहित किया जा चुका है। और उसके बाद निकाल रहे हैं, और ये 6 लेन का होएगा। 6 लेन का जो है वो एक्सपेंडेबल है 8 लेन तक की भी, और इसके अंदर 4 पैकेजेस हैं। जो 4 पैकेज है उसका लगभग जो लागत हर पैकेज की है वो रेंज करती है 5,000 से 5,800 करोड़ की। ये 30 साल का एग्रीमेंट होएगा। जो कंसेशन एग्रीमेंट होता है वो 30 साल का होएगा। ये पीपीपी मॉडल है टोलिंग के आधार पे, जिसको हम लोग कहते हैं डीबीएफओटी, और डेवलप बिल्ड जीबीओटी ऑपरेट एंड ट्रांसफर, नहीं डेवलप, मैं ठीक कह रहा हूं, डीबीएफओटी, डेवलप बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर। अभी मैं आपसे आ जाऊंगा, आपसे एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। 2 मिनट। इस पे जो स्पीड है उसको भी निर्धारित किया जा रहा है 120 किलोमीटर, और इस पे एयर स्ट्रिप भी रहेगी। और आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसके ऊपर ईयर मार्क कर दिया जाए कि औद्योगिक क्लस्टर्स कहां कहां बनेंगे। इसके अंदर जो पब्लिक यूटिलिटीज होती हैं उसके लिए भी 9 जगह प्रावधान किया गया है शुरुआती दौर में, ये मगर और इंक्रीज किया जाएगा। तो इस प्रकार का आज ये निर्णय है, और ये एक निर्णय जो है वो इस पे अन्य चीजों पे भी किया गया है कि ये जो टोटल परियोजना की लागत है उस पर अनुमोदन तो है ही है। इस पे टेक्निकल और स्ट्रक्चरल जो कार्य होने हैं, टेक्निकल और स्ट्रक्चरल, उसका भी अनुमोदन है। आरएफक्यू और आरएफपी बिड, जिसके अंदर अनेक शेड्यूल्स होते हैं, जो शेड्यूल होते हैं टेंडर के, उसमें ड्राफ्ट कंसेशन एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर ड्राइंग्स जो तैयार करनी होती है वो सब है। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि जब डिले के कारण होते हैं तो आपकी ये तैयारियां नहीं होती हैं, आप हड़बड़ी में कर देते हैं। तो आज ये सब चीजें जो शेड्यूल, ड्राफ्ट कंसेशन एग्रीमेंट, उसके साथ ड्राइंग, कंसेशन एग्रीमेंट पे लोगों के साथ ओपिनियंस लेना, स्टेक होल्डर्स का जो बिड करेंगे उनके साथ बातचीत, उनके ओपिनियन लेना, कठिनाई ना हो, वो सब चीज कर चुके हैं जिससे ये जल्द से जल्द बने। और ये 60 दिन के अंदर ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है बिडिंग की वो कंप्लीट की जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण है जिसको आज मैं इसको कहूं कि ये एक पूरा का पूरा एक साथ हर विषयों को आज अप्रूव किया गया, होलिस्टिक अप्रूवल आज कैबिनेट ने दिया, जिससे कि बार बार कुछ और आता है तो जा सकते हैं मगर बार बार ना जाना पड़े, एक प्रोग्रेस जल्द से जल्द उस पर शुरू हो जाए। दूसरा जो विषय है वो है ललितपुर के। आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल हम लोग ने बताया था कि हम लोग एक बल्क ड्रग पार्क की स्थापना कर रहे हैं जो हो रहा है वहां पर, और बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है जो तेजी से बन रहा है। अब इन दोनों को देखते हुए, क्योंकि झांसी में भी एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट सिविलियन एयरपोर्ट नहीं है, वो एयरफोर्स का है,
तो एक बड़ा एयरपोर्ट जब आपका बल्क ड्रग पार्क बनता है और डिफेंस कॉरिडोर बनता है तो उसका यूसेज एयरपोर्ट का बढ़ जाता है। तो उसको देखते हुए एक बड़ा एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है। मैं उसके पहले चरण में हम ATR जो छोटा उसको लैंड करवाना शुरू करवाएंगे जल्द से। ATR होता है 72 और Q400 जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं उसके लिए किया जा रहा है। और इसके लिए जो आज अनुमोदन के लिए तीन चीजों पे आया था। एक तो वहां पे जो गांव है, 2 गांव हैं, उनकी जो कुल जमीन है 91.773 हेक्टेयर।